बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मनस्विनी योग में। इंद्रियां जो भी देखती हैं सुनती हैं या हम जो भी देखते हैं सुनते हैं सब मिथ्या है। इंद्रियों से जो भी अनुभूतियां हो रही हैं वही तो माया है और वही मिथ्या है। इंद्रियों का सत्य सिर्फ इंद्रियों का सत्य है, ना कि वो पूर्ण सत्य है। हमारी सेंसरी परसेप्शंस जो भी हैं इट डिपेंड्स ऑन सेंसेस, इट डिपेंड्स ऑन कैपेबिलिटी ऑफ सेंसेस and it depend on qualities and capabilities of senses। तो हमारी इंद्रियां क्या देखती हैं, हमारी इंद्रियां क्या सुनती हैं, हम आँखों से जो देखते हैं, हम कानों से जो सुनते हैं, सब झूठ है, सब मिथ्या है। सब झूठ कहने का मतलब क्या है? कोई हमें अगर चाकू मारे तो क्या हमें दर्द नहीं होगा? कोई हमें चांटा मारे तो क्या वो चांटा, कुछ लोग कई बार ऐसा समझ लेते हैं जब ये कहा जाता है कि संसार माया है या मिथ्या है, या हमें जो कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है, वो माया मिथ्या है, तो इसका मतलब क्या है? ऐसे कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। तो इसका मतलब क्या है? ये तो तब पता चलेगा ना जब कोई आपको डंडे मारे, और जब डंडे मारे तो उस समय तुम बोलो कि आत्मा सत्य है, शरीर मिथ्या है। जब डंडे पड़ते हैं ना तो शरीर ही सत्य लगता है। ठीक है? जब भूख 3 दिन खाना ना मिले, 4 दिन खाना ना मिले, रोटी ना मिले खाने को, कुछ ना मिले खाने को, फिर पता चलेगा कि शरीर मिथ्या है कि क्या है। कहना बहुत आसान होता है कि आत्मा सत्य है और शरीर मिथ्या है, लेकिन प्रश्न ये है कि मिथ्या कहना गलत है क्या? गलत नहीं है, समझना जरूरी है कि मिथ्या सिर्फ कहने से नहीं हो जाता। अगर कोई बात कही जा रही है तो वो बात समझ में भी आनी चाहिए, वो बात समझ में भी आनी चाहिए। तो अगर जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो सब अगर मिथ्या है तो कैसे मिथ्या है? मिथ्या इस प्रकार से है क्योंकि सेंसरी परसेप्शन है। हाँ ठीक है, अगर कोई हमारे मान लीजिए कोई हमारे बॉडी को जलाएगा, हमारी त्वचा पे अगर बर्निंग सेंसेशन आएगा तो हमें तकलीफ होगी, हमें कष्ट होगा, हमें दर्द होगा, क्योंकि हमारी त्वचा जल रही है, हमारा शरीर जल रहा है, तो हमें बहुत तकलीफ से हमें गुजरना पड़ेगा। बात सही है, लेकिन वो जो तकलीफ का जो अनुभव है वो कौन दे रहा है? इंद्रियां ही तो दे रही है ना। तो इस सांसारिक भोगों के जितने भी सुख दुख हैं वो कौन दे रहा है? इंद्रियां ही तो दे रही है ना। त्वचा क्या है? आपकी स्किन क्या है? सेंस ही तो है ना, एक सेंस ऑर्गन है एक। आपकी आंखें एक सेंस ऑर्गन ही तो है, आपके कान, आपके नाक, आपके त्वचा, जिह्वा, सब सेंस ऑर्गन है। तो कोई वस्तु हमें स्वादिष्ट लगती है, कोई वस्तु हमें स्वादिष्ट नहीं लगती है। तो कोई वस्तु हमें, अगर हम कड़वा खा लें, बहुत तीखा कड़वा, बाप रे बहुत तीखा लगेगा, कड़वा लगेगा, पसंद नहीं आएगा, दुखी हो जाएंगे हम। मीठा कोई खिला दे, स्वादिष्ट सा भोजन कोई खिला दे, हम सुखी अनुभव करेंगे, अच्छा अनुभव करेंगे। लेकिन लेकिन ये जो दुखी होने का अनुभव मिला कड़वा खाने से, तीखा खाने से, या जो दुखी होने का अनुभव मिला, ये भी तो जिह्वा ने दिया ना। और जो स्वादिष्ट भोजन, मीठा रसगुल्ले, आपने अच्छी अच्छी मिठाइयाँ, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन आपने अगर खाए, तो उससे जो आनंद मिला जिह्वा के स्वाद से, वो भी तो जिह्वा ने दिया ना। तो हमारे जो सुख दुख हैं वो सब तो हमारे सेंस ऑर्गन पे डिपेंड करते हैं, और सेंस ऑर्गन इस वर्ल्ड को क्रिएट करते हैं। क्या गर्म है, क्या ठंडा है, क्या कठोर है, क्या नरम है, ठीक है, क्या दबाव, प्रेशर को फील करना, इतने दबाव हमारे ऊपर पड़ रहा है, ये भी तो हमारी त्वचा बता रही है ना। और किसको बता रही है? ब्रेन को बता रही है। अब देखिए एक और बात रहस्यमय है कि हमारे शरीर में बहुत सारे अंग है। अब देखिए हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो इंद्रियां हैं, वो हमें बहुत कुछ बता रही हैं, लेकिन हमारे शरीर में कौन सी घटना कब घट रही है हमें नहीं पता। हम यहाँ बोल रहे हैं, बात कर रहे हैं, और हमारा हृदय कितनी बार धड़क गया कि हम काउंट कर पाए कभी? हमने भोजन किया, स्वादिष्ट लगा, यहाँ तक हमें थोड़ा स्वाद मिला, हल्का तक स्वाद का असर उसके यहाँ तक, इस गले के क्षेत्र में थोड़ी देर के लिए हमें महसूस होगा। उसके बाद वो कितना भी स्वादिष्ट भोजन हो, अंदर गया, पेट में गया,
उसकी मूवमेंट हमें पता ही नहीं चल रही है। वो पेट से इंटेस्टाइन में जा रहा है, इंटेस्टाइन में बहुत सारा न्यूट्रिशन ऑब्जर्व हो रहा है, डाइजेशन हुआ पहले, फिर न्यूट्रिशन ऑब्जर्प्शन शुरू हो गया, और फिर एक्सक्रीशन शुरू हो जाता है। वही खाना, स्वादिष्ट भोजन जो हमने किया, वो सब पच वच के मल के रूप में बाहर निकल जाता है। लेकिन हमें तो अनुभव बस जिह्वा पे हुआ। हमने जब भोजन ग्रहण किया तो सिर्फ जिह्वा पे अनुभव हुआ। अब हमारी जो सेंस ऑर्गन है या हमारा जो ब्रेन है, हमें दुनिया के बारे में क्या बताएगा? कुछ लोग कहते हैं कि हम अपने दिमाग से पूरी दुनिया जान जाएंगे। अरे दुनिया के बारे में छोड़ दो, तुम्हें तो अपने शरीर के बारे में नहीं पता कि क्या हो रहा है। शरीर में कब ब्लड प्रेशर कब बढ़ गया, ब्लड शुगर बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया। आप जाकर पैथोलॉजिस्ट के पास आप जाते हैं और वहाँ पर ब्लड टेस्ट करवाते हैं आप, तब आपको पता चलता है। आपके दिमाग ने बताया कि आपके ब्लड में शुगर बढ़ गया? नहीं बताया। थकान होने लगी, सिर दर्द रहने लगा, नींद कम हो गया, तो भाई डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा ब्लड टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट में निकल गया डायबिटीज, शुगर। लेकिन हमारा ब्रेन क्यों नहीं बता पाता कि हमारे ब्लड में शुगर बढ़ गया? बिकॉज ब्लड हैज नो नर्व सेल्स। एक बात बताइए, आप कहते हो कि आप इस संसार को, इस दुनिया को अपनी आंखों से देखोगे, अपने दिमाग से देखोगे। अरे तुम्हारा दिमाग तो तुम्हारे शरीर के बारे में नहीं बता रहा, ठीक ना? और तुम दुनिया जानने की बात करते हो, दुनिया में सब कुछ देख लोगे इन्हीं आंखों से। नहीं, दुनिया में बहुत कुछ है जो ये आंखें दिखाती नहीं। दिस इज द रियलिटी ऑफ आवर सेंस ऑर्गन। हमारा जो सेंस ऑर्गन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनका ये सत्य है। और इंद्रियां वही दिखाती हैं जिसको दिखाने में वो कैपेबल हैं। ऐसा नहीं कि इंद्रियां सब कुछ दिखाती हैं या सत्य दिखाती हैं। वो चीज़ों को वैसा ही दिखाती हैं, चीज़ें जैसा हैं नहीं, बल्कि आप चीज़ों को वैसा देखते हैं जैसा इंद्रियां दिखाती हैं। वही बात कि आपने अगर लाल चश्मा पहना तो सब कुछ लाल लाल दिखेगा क्योंकि चश्मा लाल है। वैसे ही ये आंखें भी चश्मा ही हैं, ये सतरंगी चश्मा है। आपने लाल चश्मा पहना तो लाल लाल दिखा, हरा चश्मा पहना तो हरा हरा दिखा, नीला पहना तो नीला नीला दिखा। लेकिन ये जो है, ये सतरंगी चश्मा, ये 7 रंगों की दुनिया देख रही। हम जो भी भोजन करते हैं उसका स्वाद हमारी जिह्वा क्रिएट करती है। टेस्ट बर्ड हमारे टंग पर हैं, तो हमारे टंग को जो अच्छा लगता है ना, उसके अनुसार हम भोजन बनाते हैं, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है कि स्वाद भोजन में है, बल्कि स्वाद लेने के लिए हम भोजन को, जिस चीज़ का हमें अच्छा स्वाद आता है हमारी जिह्वा पर, उसके अकॉर्डिंग हम खाने को प्रिपेयर करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम कुकिंग करते हैं, ठीक है? तो इंद्रियों की जो अनुभूतियां हैं ना, वो मिथ्या ही है। इंद्रियों की अनुभूतियां मिथ्या हैं। और दूसरी बड़ी बात कि एक तो ये जो इंद्रियां हैं, हमारा सेंस ऑर्गन, हमारा न्यूरो सिस्टम, हमारा ब्रेन, हमारी बॉडी के बारे में हमें पूरा नॉलेज नहीं देता। अरे एक बात बताओ, अगर कोई कहता है कि मैं शरीर हूं, शरीर ही सत्य है, तो शरीर के बारे में तो कम से कम पूरा पूरा ज्ञान रखो। और शरीर के बारे में कुछ जानना है तो डॉक्टर की जरूरत क्यों है? अगर शरीर के बारे में ही कुछ जानना है तो डॉक्टर की जरूरत क्यों है फिर? अरे हमारा ये दिमाग बताना चाहिए ना कि शरीर में क्या घटना घट रही है, क्या नहीं घटना घट रही है, लेकिन बताने में असमर्थ है। आपका न्यूरो सिस्टम कैपेबल नहीं है कि आपको बताए कि ब्लड में शुगर कब बढ़ गया, यूरिक एसिड कब बढ़ गया। और आप कहते हो कि इस दिमाग से दुनिया जीत जाओगे और दुनिया देख लोगे। जो भी देख रहे हो ना, सब मिथ्या है। इसी को इंद्रिय जाल कहते हैं, इंद्रियों का जाल है। द केज ऑफ सेंसेस और द वेब ऑफ सेंसेस, दिस वर्ल्ड इज द वेब ऑफ सेंसेस, ठीक ना? ये जो दुनिया है हमारी इंद्रियों का ही जाल है। हमारी इंद्रियां ही प्रकट कर रही हैं हर चीज को, ना कि चीजें वैसे हैं, ठीक? तो इसलिए है तो बहुत कुछ जो हम देख भी नहीं पाते। हमारे और आपके बीच में बहुत सारी चीजें हम देख नहीं पाते। अब इंटरनेट की वेव्स हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, हम आंखों से नहीं देख पाते, ठीक है? हाँ, लाइट वेव्स को हम देखते हैं जब वो हमें उसका रिफ्लेक्शन मिलता है, हम उसके रिफ्लेक्शन से चीज़ों को देखते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ये इंद्रियां हैं, ये सेंसेस है हमारी। और हम कहते हैं कि हम जो देखते हैं वही सत्य है। हाँ ठीक है, हमें पेन होता है, दर्द होता है, और पेन कौन क्रिएट करता है? हमारी इंद्रियां ही क्रिएट करती हैं। दर्द कौन क्रिएट करता है? हमारी इंद्रियां ही क्रिएट करती हैं। हमें तकलीफ कौन देता है? हमारी इंद्रियां ही हमको तकलीफ देती हैं। दर्द कौन क्रिएट करता है? पेन कौन क्रिएट करता है? हमारी इंद्रियां ही ये सब क्रिएट करती हैं। दर्द, तकलीफ, दुख,
बुद्धि ही प्रकट करती है, मन ही प्रकट करता है। मानसिक शारीरिक जो व्याधियां हैं, जो रोग हैं, ये मन बुद्धि शरीर सब मिलकर पैदा करते हैं, हमें दुखी करते हैं। सुखी भी यही करते हैं सांसारिक रूप से। इसलिए संसार का जो सुख है वास्तव में वो भी दुख रूप है। भगवान बुद्ध ने यही तो कहा, महर्षि पतंजलि ने भी योग सूत्र में यही बात लिखी कि संसार के सुख भी वास्तव में दुख रूप है। तो दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल माय फ्रेंड, दिस वर्ल्ड इज नॉट रियल, दिस वर्ल्ड इज क्रिएटेड बाय आवर सेंसेस। और सारी लड़ाई इसी सेंसरी वर्ल्ड में है। सांख्य दर्शन कहता है कि 3 गुणों से सारी सृष्टि हुई है। यह शरीर इंद्रियां भी उन 3 गुणों से विकसित हुई हैं, और जो ये अनुभव करती हैं वो सब सारी वस्तुएं त्रिगुणी होती हैं। सतोगुण रजोगुण तमोगुण से ही बनी होती हैं सारी वस्तुएं। तो कुछ हमें दुख देने वाली होती हैं, कुछ हमें सुख देने वाली होती हैं, लेकिन वो है इंद्रियों का ही जाल। तो दिस वर्ल्ड इज ए सेंसरी वर्ल्ड। हम जो भी अनुभव कर रहे हैं, हमारी सेंसेस हमको बता रही है कि ये ऐसा है, वो वैसा है। हम जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हैं वो सारा कार्य हमारी सेंसेस का है, सारा खेल हमारी इंद्रियों का है। और एक और बात समझ लेनी चाहिए कि इंद्रियां अलग अलग जीवों में अलग अलग ढंग से काम करती हैं। ऐसा नहीं कि आपकी आंखें दुनिया ऐसी देख रही है, तो बहुत सारे जीव जानवर हैं, पशु हैं, जिनकी आंखें कुछ अलग ही दुनिया देख रही है। अलग ही दुनिया मतलब डिफरेंट है, क्योंकि उनके सेंसेस की कैपेबिलिटी डिफरेंट है। कुछ ऐसे जीव हैं जिनकी इंद्रियां हमसे भी ज्यादा विकसित है। जैसे कि गिद्ध होता है ना, पक्षी बहुत दूर से देख लेता है, कबूतर बहुत दूर से देख लेता है, अन्न के छोटे छोटे दाने देख लेता है, जमीन पे पड़े हुए मुझे खाना है। गिद्ध चील जो होता है, बाज, वो तो पानी में तैरती हुई मछली भी देख लेता है। ये मछली ऊपर आ रही है पानी की सतह पे, मुझे झपट्टा मारना है। उनकी सेंसेस बहुत, कुत्ते होते हैं ना, सूंघ के आदमी को पहचान लेते हैं, सूंघ के। उन्हें शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। आपकी महक, आप अपनी महक नहीं पहचानते होंगे, दूसरों की नहीं पहचानते होंगे, वो सूंघ के हर आदमी को पहचानते हैं। उनकी सेंसेस अलग ढंग से काम कर रही। आदमी को अहंकार है कि वो दुनिया पर राज कर रहा है, नहीं, सब अपने अपनी दुनिया पर राज कर रहे हैं, सब अपने अपने हिसाब से हैं, चल रहे हैं। तो इसलिए ये जो वर्ल्ड है ये सेंसरी वर्ल्ड है, एंड सेंसरी वर्ल्ड इज नॉट अ रियल वर्ल्ड, इट इज अ रिलेटिव वर्ल्ड। हमें जो भी चीजें दिख रही हैं वो सब रिलेटिव है, इन रिलेशन विथ सेंस ऑर्गन है। हर चीज रिलेटिव है। हमारी जितनी भी नॉलेज है, हमारा जितना भी सेंस एक्सपीरियंस है, वो सारा का सारा एक्सपीरियंस रिलेटिव है, ना कि रियल है। तो जो भी रिलेटिव होगा वो डिपेंडेंट होगा, तो डिपेंडेंट होगा तो रियल नहीं होगा। वो रियलिटी कुछ और होगी। जो रियलिटी होगी, जो सत्य होगा, जो परम सत्य होगा, वो कभी किसी चीज पर डिपेंड नहीं करेगा, वो इंडिपेंडेंट होगा। जो रियलिटी होगी, जो सत्ता होगी, जो परम सत्ता होगी, जिसको हम कई बार परमात्मा कहते हैं, कुछ लोग ईश्वर कहते हैं, कुछ लोग ऊपर वाला बोलते हैं, ऊपर में कहीं बैठा हुआ है शायद। कुछ लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं, इमेजिन करते हैं लोग कि कुछ है ऊपर में जो चला रहा है दुनिया। कोई दुनिया नहीं चला रहा, सब नेचर का खेल है। मदर नेचर इज इवॉल्विंग इटसेल्फ, सब उस इवोल्यूशन का रिजल्ट है। ठीक, हाँ। सांख्य सूत्र, वैदिक दर्शन में सांख्य दर्शन इसी बात की पुष्टि करता है कि संपूर्ण जो सृष्टि है वो एक कॉस्मोलॉजिकल इवोल्यूशन है, इवॉल्व हो रही हैं चीजें। किसी परमात्मा ने बना दिया, किसी ऊपर वाले ने बना दिया, वैदिक सांख्य दर्शन इस बात को नहीं मानता। तो इसीलिए प्रकृति ही कारण है, लेकिन जो कुछ भी है यह इंद्रियों का जाल है। और इंद्रियों से जो भी अनुभव हो रहा है, भले ही आपको दर्द तकलीफ मिल रहा है, आपका इंद्रियों का सत्य तो वही है, क्योंकि हमारी बुद्धि इंद्रियों में संलग्न है, हमारी बुद्धि इंद्रियों में ही लिप्त है। इस बुद्धि को सम की अवस्था में ले जाना है, समाधि में ले जाना है। बुद्धि जब सम अवस्था में जाती है तो समाधि घटित होती है, और जहां समाधि होती है वहां इंद्रियां नहीं होती, वहां इंद्रियों का प्रपंच नहीं चलता, वहां इंद्रियों का खेल नहीं चलेगा फिर। और इंद्रियों का खेल ना चलने के कारण इंद्रियों से मिलने वाला सुख दुख भी वहां शांत हो जाएगा। तो इंद्रियों का जाल ये संसार है, हम इंद्रियां ही संसार को प्रकट कर रही हैं।
इंद्रियां ही संसार को प्रकट कर रही हैं। ठीक है, इंद्रियां प्रकट कर रही हैं, इसलिए संसार वैसा नहीं है जैसा हमें दिखाई देता है। तो कुछ और, लेकिन दिखता वही है जो इंद्रियां दिखाना चाहती हैं। अनुभव में वही आता है जो इंद्रियां अनुभव में लाना चाहती हैं। हाँ, कोई सिद्ध योगी हो जो इंद्रियों के परे चला जाए, एकाग्र अवस्था को प्राप्त हो जाता है, तो वो सिद्ध योगी इंद्रियों से परे भी बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें समझ सकते हैं, बहुत सारे रहस्यों को वो प्रकट कर सकते हैं। अलग अलग जीव हैं, वो अलग अलग देखते हैं। कुछ जीव हैं जो 7 कलर्स को नहीं देखते हैं, वो 3 कलर्स ही देखते हैं। आर्थ्रोपोडा एक फैमिली होती है इंसेक्ट्स की, कीड़े मकोड़ों की। उनकी जो आंख होती है बहुत बड़ी होती है। वो आपने देखा होगा, एक तितली की तरह एक तितली होती है, हेलीकॉप्टर भी बोलते हैं उसको कुछ लोग, बच्चे लोग हेलीकॉप्टर बोल देते हैं। तो उसकी आंखें बहुत बड़ी होती हैं और 1000 सेगमेंट में डिवाइडेड होती हैं। आप जरा सा हाथ ऐसे करोगे, वो पीछे से भी देखती है, आगे से भी देखता है, चारों तरफ से देखता है। लेकिन उसकी जो आंखें हैं, लेंस का जो सिस्टम है वो अलग है, उसका परसेप्शन अलग होता है। ऐसा नहीं कि उसको वही रंग दिखाई दे रहा है जो हमें दिखाई दे रहा है, वही आकृति दिखाई दे रही है जो हमें दिखाई दे रही है, नहीं। लेंस के साइज में डिफरेंसेस होते हैं। अलग अलग जो जानवर होते हैं ना, उनके लेंस का कलर साइज अलग अलग होता है। आंखों की भी साइज, उल्लू का आंख सिलेंड्रिकल होता है, हमारा स्फेरिकल है, गोल है। इसलिए उल्लू दिन में नहीं देखता, रात को देखता है अच्छे से, कंफर्टेबली। दिन में तो आंखें नहीं खोल पाता आंखें बंद रखता है रात को अच्छे से देखता है उल्लू। उसकी आंखें अलग ढंग से डिजाइन हो रखी हैं। तो जैसे जैसे सेंस ऑर्गन है लोगों के, वैसे वैसे वो वर्ल्ड को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है कि अब कटीली झाड़ियों में हम नहीं जाएंगे, हमारी त्वचा में चुभ जाएगा ना कांटे, लेकिन कोई दूसरा जानवर हो, देखो चला जाएगा, और कटीली, उसकी स्किन अलग है। अब एक गेंडा होता है, उसकी स्किन देख लो कैसी होती है, कितनी मोटी चादर, कोट पर। यहाँ पर हम लोग कोट पैंट खरीद के पहनते हैं, सिलवा के पहनते हैं, और उसको बाई बर्थ कोट मिला होता है, पहना कर भेजा जाता है उसको। प्रकृति ने ऐसी व्यवस्था की है उसके लिए। तो उसकी त्वचा अलग है, हमारी त्वचा अलग है, हमारी आंखें अलग ढंग से काम कर रही, उनकी आंखें अलग ढंग से काम कर रही हैं, हमारे कान अलग ढंग से काम कर रहे हैं, उनके कान अलग ढंग से काम कर रहे हैं। तो ये सब की दुनिया अलग अलग हो जाती है, सब इंद्रिय जाल है। इसलिए वट एवर वी सी, वट एवर वी लिसन और हियर, ये सब जो है माया ही है और मिथ्या ही है और रिलेटिव नॉलेज है। इसलिए जैन दर्शन के अंदर मनुष्य का जो ज्ञान है वो एकांगी है, अपूर्ण है और सापेक्ष है, ऐसा बताया गया है। एकांगी है, अपूर्ण है और सापेक्ष है। अपूर्ण ज्ञान है उसका, और सापेक्ष होने के कारण मिथ्या हो जाता है, रिलेटिव नॉलेज है। रिलेटिव नॉलेज है ये। हम पृथ्वी पर रहते हैं तो बहुत सारा ज्ञान पृथ्वी के कारण है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण और पृथ्वी के मूवमेंट के कारण हमारी बहुत सारी नॉलेज डेवलप होती है। हम चांद पे चले जाएंगे तो वो सारी बातें बदल जाएंगी जो पृथ्वी पर संभव है। हम मंगल ग्रह पे चले जाएंगे, चीजें बदल जाएंगी, ग्रेविटेशनल फोर्स में भी अंतर आ जाएगा। ठीक है, तो ये मत सोचिए कि आप जो देख रहे हैं वो सत्य देख रहे हैं। हाँ ठीक है, वह हमारे प्रैक्टिकल लाइफ का, हमारे सेंसरी वर्ल्ड का वो सत्य ही है, लेकिन वास्तव में वो जो कुछ भी है सब इंद्रियों के द्वारा प्रकट किया जा रहा है, सेंसस के द्वारा वो प्रकट किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि हम चीज़ों को वैसा देख रहे हैं, चीज़ें जैसी हैं, बल्कि हम वैसा देख रहे हैं जैसा ये इंद्रियां हमें इन्फॉर्म कर रही हैं, जैसा कि हमारी सेंसेस हमको बता रही है। और कई बार सेंसेस बहुत सारी चीज़ों को नहीं बताती है, जैसे कि हमारे अपने शरीर के बारे में ही हमारी इंद्रियां हमें ज्ञान नहीं देती, हमारे अपने ही शरीर के बारे में हमारी बुद्धि, हमारा दिमाग हमें नहीं बताता। वही बात मैंने कही ना कि ब्लड शुगर बढ़ गया, टेस्ट करवाने की क्या जरूरत है, हमारा ब्रेन खुद बताए कि ब्लड शुगर बढ़ गया, फैटी लिवर हो गया, ब्रेन बताए कि फैटी लिवर हो गया, नहीं बता रहा। हमारी सेंसेस वहां काम नहीं कर रही हैं, हमारे शरीर के भीतर ही नहीं काम कर रही। तो मनुष्य व्यर्थ में ही अहंकार करता है कि वो बहुत कुछ जान गया। लेकिन ये जो इंद्रियां, अब हमें सत्य को जानना है। सत्य क्या है? जो इंद्रियों से परे, जो भीतर, इंद्रियों की दुनिया से भी परे। बाहर सत्य ढूंढोगे नहीं मिलेगा, सिर्फ इंद्रिय जाल मिलेगा। गो गोचर जह लगी मन जाई, तो सब माया जानहूं भाई। ये तुलसीदास जी की वाणी है, जो लिखते हैं कि गो गोचर जह लगी मन जाई,
इंद्रियों के साथ गोचर, इंद्रियां, गोचर मैंने जाना, गो मतलब इंद्रियां, इंद्रियां जहां जहां जाती हैं मन के साथ जाती हैं। गोचर जह लग मन जाई सो सब माया जाना हो भाई। उस सबको तुम माया मिथ्या ही समझो, परम सत्य नहीं है वो। परम सत्य हमारी प्योर कॉन्शियसनेस, हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा कोई, हमारी मतलब कोई, जैसे हम कहते हैं कि हमारी माँ, हमारा बहन, वो नहीं। हम ही आत्मा है, हम ही ब्रह्म है। वही आत्मा ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म। तो हमें यह विषय समझना है। ये इंद्रियों का जाल, ये संसार, इंद्रियां वास्तव में ऐसा नहीं है कि हमें वो दिखा रही हैं जो चीज़ें हैं, बल्कि वो दिखा रही हैं जो ये दिखाना चाहती हैं, या जो दिखाने में ये सामर्थ्य रखती हैं, जो दिखाने की कैपेबिलिटी है इनकी, जैसी चीज़ों को प्रकट करने की कैपेबिलिटी है, वही दिखा रही हैं। और उसी में हम खोए हुए हैं। और मनुष्य दुखी है क्योंकि उसी में खोया हुआ है। वो स्वयं को जानने की कोशिश नहीं कर रहा। रमण महर्षि ने कहा, हु एम आई, मैं कौन हूं, इसे जानो। नो दाई सेल्फ, स्वयं को जानो। स्व क्या है, स्वरूप क्या है, आत्म अनवेंशन क्या है, सेल्फ रियलाइजेशन क्या है, बियॉन्ड सेंसेस। मंडेन जो है, ये सेंसेस जो एक्सपीरियंस कर रही हैं, उससे परे कुछ है जो हमें जानना है, जो हमारा अपना है। इसलिए योगस चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्ति का निरोध करते हुए योग के मार्ग पर चलो। सारे इंद्रिय विचारों भावनाओं का निरोध करते हुए अपने में स्थित हो जाओ, अपने आप को जान लो। ठीक है, तो यह सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसका प्रयास हमें करना चाहिए। और ये संसार में ये इंद्रियां जो प्रकट कर रही हैं, ठीक है, हम उसी को भोग रहे हैं, उसी को जी रहे हैं, लेकिन है तो मिथ्या। चाहे वो सुख हो, दुख हो, चाहे अब आपको सुई चुभ गई शरीर में, तो त्वचा ने बताया ना, किसने बताया कि चुभ गई? त्वचा ने बताया। ठीक है, और आंखों ने बताया कि ये सुई है, ये चुभ जाएगी तो तकलीफ देगी। ठीक है, और ये पूरी बात हमने पहली बार एक्सपीरियंस किया, उसके बाद से हमें पता लगा कि हाँ ऐसी ऐसी घटना घटती है। तो सुई है, चुभ जाएगी तो दुखेगी। तो इसलिए जब चुभी तो दुखी। ये इंफॉर्मेशन, ये दुख किसने दिया? इंद्रियों ने ही दिया। तो आपको आपको जितना भी सुख मिल रहा है, आपको जितना भी दुख मिल रहा है, सब इंद्रियां ही दे रही हैं। सब इंद्रियां ही दे रही हैं सांसारिक सुख और दुख। अब आपको अगर इससे मुक्ति चाहिए, आपको अगर इससे मुक्ति चाहिए, तो फिर आप निश्चय ही इंद्रियों के परे की यात्रा शुरू कीजिए, अध्यात्म की यात्रा शुरू कीजिए, आत्मज्ञान की यात्रा शुरू कीजिए, सेल्फ रियलाइजेशन की यात्रा शुरू कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। प्रेरणा मिले तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए और संपर्क भी कीजिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं विचारों को विराम देता हूं। बहुत बहुत आभार।